वादा तो वादा होता है, लेकिन सोचिए, प्रॉपर्टी लॉ की दुनिया में ये वादा एक हक, एक लीगल अधिकार कब बन जाता है। नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के दिल में उतरेंगे, यूनिट 2 यानी सेक्शंस 19 से लेकर 51 तक। ये वो प्रोविजंस हैं जो प्रॉपर्टी के हर ट्रांजैक्शन की बुनियाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, पहले वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बीच का फर्क समझेंगे, यानी हक पक्का है या कच्चा। फिर कंडीशनल ट्रांसफर्स के रूल्स देखेंगे। उसके बाद मालिक के पास क्या चॉइस है और कौन होता है दिखावे का मालिक, ये जानेंगे। झूठे वादों और गलतियों से जुड़े ट्रांसफर्स को भी समझेंगे। और हाँ, आपके लिए एक स्पेशल Q&A सेशन और एंड में एक सुपर फास्ट 30 सेकेंड रिकैप भी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रॉपर्टी में जब आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो क्या वो उसी वक्त आपका हो जाता है? क्या वो हक पक्का है या कच्चा? यही है वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट का सारा खेल। देखिए, वेस्टेड इंटरेस्ट यानी सेक्शन 19 सीधे सीधे कहता है ये हक पक्का है। जिस दिन ट्रांसफर हुआ, राइट आपका हो गया। पोजेशन यानी कब्जा भले ही बाद में मिले। लेकिन दूसरी तरफ है कंटिंजेंट इंटरेस्ट यानी सेक्शन 21। ये हक कच्चा है, ये पूरी तरह से अगर मगर पर टिका है। एक शर्त पूरी होगी तो ही आपको हक मिलेगा, वरना कुछ नहीं। चलिए सेक्शन 19 को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को उसके जीते जी इस्तेमाल करने के लिए दी और कहा कि बी के बाद ये प्रॉपर्टी सी की होगी। अब यहाँ सी का इंटरेस्ट उसी दिन वेस्टेड हो गया। उसे प्रॉपर्टी मिलेगी बी के बाद, लेकिन उसका हक आज अभी इसी वक्त पक्का हो चुका है। और अब इसका उल्टा देखिए, सेक्शन 21 यानी कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ये एक व्हाट इफ सिचुएशन है। सोचिए, ए ने बी से कहा ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, लेकिन तब जब तुम LLB एग्जाम पास कर लोगे। जब तक बी एग्जाम पास नहीं करता, उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक उम्मीद है, एक कंटिंजेंट राइट है। अगर वो फेल हो गया तो उसका हक भी वहीं खत्म। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। सुंदर बीबी वर्सेस राजेंद्र नारायण के लैंडमार्क केस में कोर्ट ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी। फैसला साफ था, वेस्टेड इंटरेस्ट में मलकाना हक यानी टाइटल इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, भले ही प्रॉपर्टी का मजा यानी एंजॉयमेंट फ्यूचर के लिए पोस्टपोन हो। तो हक पक्का है या कच्चा, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर्टी लॉ के उस मोड़ पर हैं जहां मालिक को एक बड़ा चुनाव करना पड़ता है, या फिर जहां मालिक वो है ही नहीं जो दिख रहा है। जरा सोचिए, कोई ए नाम का व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर कर देता है और उसी ट्रांजैक्शन में वो आपको 10 लाख रुपए ऑफर करता है। अब आप क्या करेंगे? यही डिलेमा है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का, जिसे सेक्शन 35 समझाता है। तो देखिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। पाथ नंबर 1, आप वो 10 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको अपना घर सी को देना ही पड़ेगा। या फिर पाथ नंबर 2, आप अपना घर अपने पास रखिए, लेकिन फिर आपको वो 10 लाख रुपए भूलने होंगे। कानून कहता है आप एक ही सौदे का फायदा भी लें और उसका बोझ भी ना उठाएं, ये नहीं हो सकता। अब आते हैं सेक्शन 41 पर, जो बात करता है ऑस्टेंसिबल ओनर की। आम भाषा में कहें तो दिखावे का मालिक। ये वो इंसान है जो असली मालिक की सहमति से, चाहे वो सहमति बोलकर दी हो या चुप रहकर, सबकी नजरों में मालिक बना बैठा है। और इस कॉन्सेप्ट की नींव रखी थी रामकुमार कुंडू वर्सेस जॉन मक्वीन केस ने। इसका मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर असली मालिक यानी रियल ओनर किसी को मालिक जैसा बिहेव करने की छूट देता है और एक मासूम खरीदार पूरी जांच पड़ताल के बाद उस दिखावे के मालिक से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उस मासूम खरीदार के हक को कानून प्रोटेक्ट करेगा। चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग उलझनों को सुलझाते हैं। क्या होता है जब ट्रांसफर झूठे वादों पर हो या जब एक से ज्यादा मालिक शामिल हों? आइए देखते हैं। सेक्शन 43 एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। इसका मतलब समझिए, अगर कोई इंसान धोखे से एक ऐसी प्रॉपर्टी बेच दे जिसका वो मालिक है ही नहीं, और किस्मत से बाद में वो उसी प्रॉपर्टी का असली मालिक बन जाए, तो वो अपनी पुरानी डील से मुकर नहीं सकता। कानून उसके झूठ को सच बना देगा और बायर उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकता है। तो सेक्शन 41 और 43 में आखिर फर्क क्या है? दोनों ही बायर को बचा रहे हैं, लेकिन मूल अंतर है एक शब्द का, कंसेंट यानी सहमति। सेक्शन 41 में असली मालिक की सहमति शामिल है, जबकि सेक्शन 43 में सहमति नहीं, बल्कि सेलर का धोखा, एक फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन है।
एक बायर की सुरक्षा है तो दूसरा सेलर की जवाबदेही तय करता है। और फिर आता है सेक्शन 51, जो फेयरनेस यानी इंसाफ की बात करता है। सोचिए, आपने गुड फेथ में ये मानकर कि जमीन आपकी है, उस पर लाखों रुपए खर्च करके घर बना लिया। बाद में असली मालिक आता है और आपको निकाल देता है। ऐसे में सेक्शन 51 आपको हक देता है कि आप अपने बनाए गए इम्प्रूवमेंट्स के लिए मुआवजा मांग सकें। मुझे पता है आपके मन में कुछ सवाल जरूर होंगे, तो चलिए सबसे आम डाउट्स को एक एक करके क्लियर करते हैं। शुरू करते हैं सवाल जवाब का दौर। पहला और सबसे कॉमन सवाल, वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बीच सबसे जरूरी फर्क आखिर है क्या? जवाब बिल्कुल सिंपल है। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब है राइट, अधिकार ऑलरेडी आपका हो चुका है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट में राइट आपका बनेगा, लेकिन सिर्फ तब अगर कोई शर्त पूरी होती है। तो एक चीज पक्की है और दूसरी किस्मत का खेल है, एक गैम्बल। और दूसरा सवाल जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, सेक्शन 41 के ऑस्टेंसिबल ओनर और सेक्शन 43 के एस्टॉपल में असली फर्क क्या है? इसका जवाब एक ही शब्द में है, कंसेंट। सेक्शन 41 की कहानी शुरू ही तब होती है जब असली मालिक ने सहमति दी हो, चाहे चुप रहकर ही क्यों ना दी हो। लेकिन सेक्शन 43 में कंसेंट का कोई नामो निशान नहीं है। वहां सिर्फ सेलर का झूठ है, एक धोखा है। बस इतना याद रखिए। चलिए अब तैयार हो जाइए पूरी यूनिट का एक तूफानी 30 सेकेंड रिकैप। लेट्स गो। वेस्टेड इंटरेस्ट, हक पक्का, कब्जा बाद में। कंटिंजेंट इंटरेस्ट, हक अगर मगर की शर्त पर। इलेक्शन, फायदा और बोझ दोनों लो या दोनों छोड़ो। ओस्टेंसिबल ओनर, दिखावे के मालिक से मासूम खरीदार का बचाओ। एस्टॉपल, झूठे सेलर को उसी के जाल में फंसाता है। और याद रखिए, इन सब के बीच आते हैं कंडीशनल ट्रांसफर्स, जो इन सब पर लागू हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, प्रॉपर्टी लॉ में टाइटल की चेन ही सब कुछ है। और सबसे बड़ा सवाल हमेशा एक ही रहता है, आप असल में प्रॉपर्टी किससे खरीद रहे हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।